आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बिना मॉडर्न सिविलाइजेशन लिटरली रुक सकती है। आपके हाथ का स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज, पावरफुल गेमिंग कंसोल्स, लैपटॉप्स और एआई को चलाने वाले मैसिव सर्वर्स, इन सब के पीछे एक कंट्री का हिडन कनेक्शन है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग उस कंट्री का नाम तक नहीं जानते। जिस कंट्री के रिसोर्सेज पर मॉडर्न वर्ल्ड डिपेंड करता है, वही कंट्री आज हंगर, वार और पॉवर्टी से लड़ रहा है। सोचिए, दुनिया को बैटरीज देने वाला देश खुद बिजली और बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और शायद इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं ये कंट्री पुअर नहीं, इसे स्ट्रेटेजिकली पुअर बनाया गया है। नमस्कारम। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, एक ऐसी कंट्री जिसके नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू ट्रिलियन डॉलर्स में एस्टिमेट की जाती है। अगर ये वेल्थ सच में कॉन्गो के लोगों तक पहुंच जाए तो सिर्फ कॉन्गो ही नहीं, पूरे अफ्रीका की सूरत बदल सकती है। तो आइए कॉन्गो के स्केल को इमेजिन करते हैं। एरिया के हिसाब से ये अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट नेशन है और इतना मैसिव है कि यूरोप के मल्टीपल कंट्रीज इसके अंदर समा सकते हैं। यहाँ पर 100 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और इसका लैंडस्केप कंप्लीटली अनरियल है। एक तरफ इंडलेस रैन फॉरेस्ट, दूसरी तरफ डेंजरस वोल्केनोज, बीच में जायंट कॉन्गो रिवर, रेयर एनिमल्स और ट्रिलियन डॉलर मिनरल्स से भरी हुई जमीन। कॉन्गो सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि ये नेचुरल वेल्थ का सुपर कॉन्टिनेंट लगता है। और इसी कंट्री के बीचों बीच बहती है कॉन्गो रिवर, एक ऐसी रिवर जिसे दुनिया की डीपेस्ट रिवर माना जाता है। कुछ जगहों पर इसकी गहराई 220 मीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। मतलब इतनी डीप है कि सनलाइट प्रॉपरली नीचे तक नहीं पहुंच पाती। और पावर डिस्चार्ज के हिसाब से अमेज़न के बाद ये दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल रिवर है। यानी कॉन्गो सिर्फ एक कंट्री नहीं, नेचर का एक अनस्टॉपेबल एम्पायर है। कॉन्गो की एक और टेरिफाइंगली इंपॉर्टेंट रियलिटी है कॉन्गो रैन फॉरेस्ट। अमेज़न के बाद ये प्लैनेट का सेकंड लार्जेस्ट रैन फॉरेस्ट है। साइंटिस्ट इसे अर्थ का सेकंड लंग बोलते हैं क्योंकि ये जंगल बिलियंस ऑफ टन कार्बन ऑब्जर्व करता है और ग्लोबल क्लाइमेट को स्टेबल रखने में मैसिव रोल प्ले करता है। सिंपल वर्ड में कहें तो अगर कॉन्गो रैन फॉरेस्ट कोलैप्स हुआ तो पूरी दुनिया क्लाइमेट डिजास्टर के और करीब चली जाएगी। और इस जंगल के अंदर मिलते हैं कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो ऑलमोस्ट मिथिकल लगते हैं, जैसे ओकापाई, एक एनिमल जो हाफ जेब्रा और हाफ जिराफ जैसे दिखता है। और इसी रीजन में बचे हैं दुनिया के कुछ लास्ट माउंटेन गोरिल्लाज। यानी कॉन्गो सिर्फ अफ्रीका के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल से कनेक्टेड है। अब आते हैं कॉन्गो के सबसे डेंजरस सुपर पावर पर। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ भाग रही है। टेस्ला कार्स, ईवी बैटरीज, एआई डेटा सेंटर्स, रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। लेकिन इन सब के पीछे एक हिडन एलिमेंट है, कोबाल्ट। और शॉकिंगली दुनिया का अराउंड 70% कोबाल्ट सिर्फ कॉन्गो से आता है। मतलब सिंपल है, आपके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार्स और एआई रिवॉल्यूशन के अंदर भी कॉन्गो का एलिमेंट लगा हुआ है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। कॉन्गो के पास एक रेयर मिनरल कोल्टन भी है जो स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट और सैटेलाइट में यूज होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कॉन्गो को बोलते हैं द सऊदी अरेबिया ऑफ बैटरी मिनरल्स। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर कॉन्गो के पास इतनी वेल्थ है तो ये कंट्री आज भी गरीब क्यों है? तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है कॉलोनियल ग्रीड से। 1885 में बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड II, उसने कॉन्गो पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये नॉर्मल कॉलोनी नहीं थी। शॉकिंगली पूरा कॉन्गो एक कंट्री के अंदर नहीं बल्कि डायरेक्टली किंग लियोपोल्ड की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। उस वक्त रबर दुनिया का गोल्ड बन चुका था और कॉन्गो के लोगों को स्लेवरी जैसी कंडीशंस में रबर कलेक्ट करवाया जाता था। टारगेट मिस हुए तो लोगों को अनइमेजिनेबल पनिशमेंट दी जाती थी। ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग सिस्टम में से एक था। लोगों के हाथ काट दिए जाते थे, पूरा का पूरा विलेज जला दिया जाता था, फैमिलीज को टॉर्चर किया जाता था, बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता था। हिस्ट्री के पेजेस कहते हैं ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, ये टेरर था। हिस्टोरियन एस्टिमेट करते हैं कि उस पीरियड में अराउंड 10 मिलियन लोग मारे गए, यानी एक पूरी जनरेशन ऑलमोस्ट मिटा दी गई। और इसी वजह से कॉन्गो का ये चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन केस में काउंट होता है। कॉन्गो की इंपॉर्टेंस सिर्फ बैटरीज तक लिमिटेड नहीं है, हिस्ट्री के सबसे डेंजरस वेपन में भी कॉन्गो का कनेक्शन रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका ने एटॉमिक बम के लिए जो यूरेनियम यूज किया, उसका मेजर हिस्सा कॉन्गो से आया था।
और इसी यूरेनियम का यूज हुआ हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग में। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट इनडायरेक्टली कांगो की माइंस से कनेक्टेड था। लेकिन ट्रेजेडी देखिए, जिस कंट्री के रिसोर्सेज ने वर्ल्ड सुपर पावर्स को स्ट्रॉन्गर बनाया, आज वही कंट्री डिकेड्स से कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी में फंसा हुआ है। लेकिन कांगो की रियलिटी उतनी साइनी नहीं है जितनी हमारे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक कार्स दिखते हैं। कांगो की कई माइंस में आज भी हॉरिफाइंग कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर का यूज होता रहा है, अनसेफ माइनिंग कॉमन है और आज कई रीजन में इलीगल आर्म ग्रुप्स माइनिंग ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं। कई माइनर्स बिना हेलमेट, बिना प्रोटेक्शंस हंड्रेड्स ऑफ फीट्स अंडरग्राउंड उतर जाते हैं और जब माइंस कोलैप्स होती हैं तो कई लोग बाहर वापस भी नहीं आ पाते। लेकिन डिमांड रुकती नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को बैटरीज चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्यूचर चाहिए। इसी वजह से एक्टिविस्ट कांगो के मिनरल्स को ब्लड मिनरल्स कहते हैं। एक पेनफुल आयरनी, जहां ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर किसी और की सफरिंग पर खड़ा नजर आता है। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, अगर कांगो ने सिर्फ 1 महीने के लिए कोबाल्ट एक्सपोर्ट रोक दिया तो दुनिया की बैटरी सप्लाई चेन हिल सकती है, ईवी प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो सकती है, टेक कंपनीज को बिलियंस का लॉस हो सकता है। क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिडन बैकबोन कहीं ना कहीं कांगो से कनेक्टेड है। मतलब फ्यूचर का कंट्रोल सिर्फ सिलिकॉन वैली के कोडर्स के पास नहीं, कांगो के अंडरग्राउंड मिनरल्स के पास भी है। और आयरनी देखिए, नेचर ने कांगो को अनइमेजिनेबल वेल्थ दी है। गोल्ड, डायमंड्स, कॉपर, यूरेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, रेन फॉरेस्ट्स, मैसिव रिवर्स। लेकिन कॉलोनियलिज्म, करप्शन, सिविल वॉर और फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन ने इस कंट्री को कभी स्टेबल ही नहीं होने दिया। इसीलिए दुनिया कांगो को कहती है द रिचेस्ट पुअर कंट्री इन द वर्ल्ड। और शायद ह्यूमैनिटी का सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी यही है कि जब एक कंट्री के पास सब कुछ हो तो फिर उसके लोगों के पास कुछ भी क्यों नहीं होता। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि दुनिया की सबसे रिसोर्स रिच कंट्री में से एक कांगो आज भी इंस्टेबिलिटी में फंसा हुआ है, या फिर पावरफुल नेशंस और कॉरपोरेशन कांगो को एक सप्लायर के रूप में देखते हैं, एक स्टेबल नेशन के रूप में नहीं। सच शायद इन सब के बीच कहीं ना कहीं छुपा है। कॉलोनियलिज्म ने कांगो को एक्सप्लॉइट किया, करप्शन ने इंस्टीट्यूशंस को वीक बनाया, सिविल वॉर्स ने डेवलपमेंट रोक दिया और फॉरेन इंटरेस्ट ने रिसोर्सेज की रेस को और डेंजरस बना दिया। जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स जमीन के नीचे हों तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रहता, वो ग्लोबल पावर गेम बन जाता है। और शायद इसी वजह से इतना रिच कंट्री होने के बाद भी कांगो स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाया। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कांगो की स्टोरी सिर्फ कांगो की नहीं, ये मॉडर्न वर्ल्ड के हिडन सिस्टम का रिफ्लेक्शन है।